नमस्कार मित्रों। विश्व आहार दिवस पर जैनाहार ही योग्य विश्वाहार, इस विषय पर मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। फोरसाइट फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस वेबिनार में हमने अभी तक प्राकृतिक चिकित्सा और अनेक अनेक विधाओं से आहार के बारे में सुना। जैनाहार ही विश्वाहार के लिए योग्य आहार पना रखता है, इस संबंधी में विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, जैसा कि सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार के आहार माने जाते हैं, जिसमें सात्विक आहार तो वह है कि जो हमें इस भव में पेट की आपूर्ति करके उदर पूर्ति तो कराता ही कराता है, विटामिन्स, कैलोरीज, न्यूट्रिशंस देकर के हमें पौष्टिक रहता ही रहता है, और साथ में उसमें कोई हिंसा नहीं होने से वह हमारे लिए आगामी भवों में भी पुण्य संपादन करा के योग्य अनुकूलताएं उपलब्ध कराता है। तो मित्रों, जैसे कि आप सभी अभी तक समझ चुके हैं, आहार, वस्त्र और आवास ये तीन हमारी मूलभूत आवश्यकता हैं। आहार के बारे में तो अनेक अनेक स्थानों पर कहा गया है, आहार ढकेले पहाड़, अन्नम वयम प्राणम, कि आहार अपना अन्न यह 11वां प्राण बता देते हैं। और इसके सिवाय अन्न कीटकम इदम शरीरम, यह शरीर अन्न का कीड़ा है, अर्थात अन्न या आहार यह हमारी परम आवश्यकता है। एक बार व्यक्ति घर के बिना रह लेता है, वस्त्रों के बिना भी चला लेता है, परंतु आहार के बिना तो चलाना बहुत ही असंभव है। तो मित्रों, इस विश्व आहार दिवस पर जैनाहार की कुछ विशेषताएं मैं आपके सामने बता रहा हूं। जैन दर्शन के श्रावकाचार में चरणानुयोग ग्रंथों में जैनाहार के बारे में खूब विवेचन दिया हुआ है, और उसमें विशेष रूप से सात्विक आहार की महत्ता बताई गई है, क्योंकि सात्विक, राजस और तामस ये तीन प्रकार के आहार हमारे लिए उपलब्ध होते हैं, जिसमें जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, क्योंकि आहार का ग्रहण करने के बाद में वह लीवर द्वारा एब्सॉर्ब होने के बाद में रक्त में मिश्रित होकर हृदय में पहुंचता है, और पूरे बॉडी में उसके पार्टिकल्स समझ लो कि अपने धातु रूप से सर्कुलेट होते हैं। तो जो हम जिस प्रकार की उसमें ग्रहण करते हैं आहार में वर्गणाएं या पार्टिकल्स, वह हमारे वैसा नेचर बनाते हैं, स्वभाव बनाते हैं, मानसिकता को उत्पन्न करते हैं। तभी तो कहा जाता है कि भाई मांसाहारी के विचार क्रूरता लिए हुए होते हैं और शाकाहारी के विचार दयामय या धर्म मूलक होते हैं। तो सात्विक आहार में जैसे मैंने बताया कि सभी प्रकार के जो अहिंसक आहार हैं वे ही सात्विकता में गिने जाते हैं। राजस आहार में जो हमारे इन सेंटिमेंट्स को, विषय वासनाओं को उद्दीपित करते हैं, ऐसे मिर्च, मसाले, तले भुने पदार्थ, जो आज की संस्कृति है जंक फूड और फास्ट फूड की, यह सब राजसिक आहार में आता है। और तामसिक आहार वह है जो कंदमूल है या जो भी किसी भी प्रकार से जमीन के अंदर उत्पन्न होने वाले जमी कंद आदि हैं, इसके सिवाय बासे पदार्थ हैं, या जो कुछ फर्मेंटेड होके सड़न गलन वाले युक्त हैं, जिसमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसे मांसाहार आदि सभी ये सब उसमें तामसिक आहार में आते हैं। तो मित्रों, जैन दर्शन के अनुसार जो आहारचर्या बताई है उसमें यह विशेष रूप से बताया कि प्रसन्न मन से और उचित किसी भी प्रकार के हिंसा के भाव को त्याग कर, अर्थात कषाय भाव नहीं रख के भोजन ग्रहण करना चाहिए। उस आहार की पद्धति उग्रदित्ताचार्य ने कल्याण कारकम ग्रंथ में आयुर्वेद की शैली में भी प्रतिपादित की है, और स्पष्ट रूप से बताया कि भाई हमें अहिंसक आहार के लिए अनंत काय ऐसे बहुघात पदार्थों का त्याग रखना चाहिए। अर्थात जितने भी ये कंदमूल वगैरह हैं, ये चूंकि एसिडिटी, गैसेस और एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू तक करने में, अर्थात कैंसरस ग्रोथ करने में भी निमित्त बनते हैं। त्रसघात एक जैन आहार में त्याज्य बताया है, जो जितने भी बैक्टीरियल ग्रोथ, फर्मेंटेड या जिसमें बहुत ज़्यादा फंगस या वायरस या किसी प्रकार से बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, ऐसे मांसाहार हैं या समय के बाद की अमर्यादित चीज़ें हैं,
वह सब एक्सपायरी ऑफ फूड वाले सिद्धांत के अनुसार अभक्ष्यों में गिनते हैं, वैसा आहार हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें वायरस और बैक्टीरियस इन्फेक्शंस हमारे बॉडी में वह इम्यूनिटी को रेसिस्ट मतलब करके और इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। इसके सिवाय जैनाहार में मादक पदार्थों का त्याग करने की विशेष प्रेरणा दी जाती है। ये जितने भी शराब, गांजा, चरस आदि नशाकारक पदार्थ होते हैं, इनसे बुद्धि हमारी सुन्न हो जाती है और उसको खाने से हम अनर्गल होने लगते हैं। इसलिए इन मादक पदार्थों को स्ट्रिक्टली और किंचित भी नहीं कभी भी लेना चाहिए, पूर्ण रूप से इनको वर्ज्य अर्थात त्याग रखना चाहिए। इसके सिवाय जैनाहार में विशेष रूप से अनिष्टकारक अभक्ष्यों का भी वर्णन आता है। अनिष्टकारक अभक्ष्य उसे कहते हैं कि जिसे पर्टिकुलर, जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो वह किंचित भी मीठा का सेवन नहीं करे, क्योंकि वह उसके लिए डायबिटीज़ बढ़ाने वाला होने से उसके लिए अभक्ष्य रहेगा। इसके सिवाय बुखार है और जहाँ अग्निमंद हो गई है, जहाँ साधारण रोटी सब्जी पच नहीं रही है, वहाँ कोई हलवा खाए या कोई फास्ट फूड या तली हुई चीज़ें खाए तो वह उसके लिए अनिष्टकारक अभक्ष्यों में आती है। और भी मित्रों, अनुपसेव्य एक अभक्ष्य जैनाहार में बताया है कि किसी भी प्रकार के प्राणियों का लार, मल, मूत्र, जैसे कि बहुत जगह पर अनेक अनेक प्रकार से गोमूत्र आदि का भी प्रयोग करते हैं, तो वह हमारे अनुसार चूँकि इन्फेक्शियस होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, इसलिए वह लेने योग्य नहीं है। इस तरह से जैनाहार में हमें ये निराकरण करके बहुत सारी चीज़ों से परिमार्जित करके शुद्ध आहार लेने की, ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। मित्रों, अब आप कहोगे कि इसमें तो फिर आप विटामिन प्रोटीन से कम पड़ जाओगे, न्यूट्रिशन वैल्यू आपके जैनाहार में पूरी मिलती नहीं मिलती। मित्रों, मैं चिकित्सक हूँ और बहुत अच्छे से आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस के इनके कैलोरीज के विज्ञान से हम परिचित हैं, और हम आपको बताते हैं कि B12 जो है जैनियों को या जो भी जैनाहार को अपनाता है, उसमें आप कहोगे कि एनिमल फूड्स में दूध और दूध के पदार्थ, इनको सात्विक आहार में गिना जाता है, क्योंकि दूध वह गाय का या भैंस का जिसका भी हो, वह वात्सल्यमय प्रतीक माना जाता है। वह कोई राजस तामस आहार नहीं है। दूध में आपको विटामिन B12 वगैरह भरपूर मिल जाते हैं, तो वह हमारे लिए न्यूट्रिशन बराबर मिलता है। सूर्य की रोशनी में विटामिन D भरपूर मिल जाता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, वह हमें जो कच्चे केले हैं या जो भी हम सब्जी, लौकी, गिलकी, तुरई आदि लेते हैं, ये सब हमारे लिए फाइबर्स युक्त होते हैं, तो कभी कब्जी नहीं होगी, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और परफेक्ट डाइजेशन होकर के हमारा स्वास्थ्य भी मेंटेन रहेगा। इसके सिवाय जितने भी विटामिन, प्रोटीन है, आयरन वगैरह जो भी हमें नेसेसरी मिनरल्स वगैरह की जो आवश्यकता होती है, वो हमारे इन फलों में और वनस्पतियों में पूर्ण रूप से भरपूर पाई जाती है। इसलिए विश्व आहार दिवस के समय पे मैं आप सबको जैनाहार की यह महत्ता बता रहा हूँ कि हमारे लिए रेगुलर 2000 कैलोरीज नेसेसरी होती है, जिनका जॉब वर्क ज़्यादा घूमने फिरने वाला नहीं होता है। तो वे अपने इस 2000 कैलोरीज को दूध में, दालों में, प्रोटीन के सोर्स बहुत अच्छे दालें हैं, मूंग, मसूर, उड़द, अगर इनको हम चने और सोयाबीन वगैरह को, कुछ दानों को उबले हुए पानी को ठंडा करके और फिर भिगा करके रात भर सुबह लेते हैं नाश्ते में, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन देते हैं। आयरन की डिफिशियंसी भी कम होती है, विटामिन B12 भी इसमें आता ही आता है। तो मित्रों, ये जैनाहार की बहुत अच्छी स्पेशलिटी है, और इसमें जो सिद्धांत है, जैसे कि एक्सपायरी ऑफ फूड्स, जो हमने आपको त्रसघात अभक्ष्य जैनाहार का बताया कि भाई एक्सपायरी होने के बाद में, अर्थात मर्यादा, जैसे आटे हैं तो वह 3 दिन की मर्यादा में बरसात में, और अभी सर्दियां आ रही हैं, इसमें 5 दिन की मर्यादा में लेना योग्य है। इस प्रकार से उनकी एक्सपायरी, अर्थात इसके बाद में इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ या हानिकारक जीव राशि उत्पन्न होने लगती है, इसलिए इनको नहीं लेना चाहिए। मित्रों, इस तरह से यह जैन फूड जो है वह वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेस्ट है, और इसके उदाहरण हमारे जैन मुनिराज हैं कि जो एक ही बार लेते हैं और बराबर प्राकृतिक सिद्धांतों से चलते हैं। 3/4 पेट तक तो वे भोजन लेते हैं, लिक्विड भी उसी में शामिल हो जाता है, और 1/4 पेट खाली रखते हैं, आमाशय का चौथाई हिस्सा,
कि जिसमें हवा का संचार भी बराबर रहता है, तो वह उनके स्वास्थ्यकर होकर के स्वस्थ और वे दीर्घायु जीते हैं। तो मित्रों, यह विश्व आहार दिवस पर हम जैनाहार को अपनाएं, इसके माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ हम चतुष्टय मानते आए हैं, इन पुरुषार्थ को साध्य करके जीवन सुख से जिएं। यही आपके लिए यह विश्व आहार दिवस पर मेरी प्रस्तुति है। नमस्कार, धन्यवाद।